देवीलाल जी ने तो इसी बात पे 2-3 बार शासन में आ गए, SYL का पानी, SYL, और जब वह आ जाती थी वो सरकार कांग्रेस को हरा के करने में जीरो। हरियाणा पंजाब के बीच सालों पुराना जल विवाद इन दिनों भगवंत मान सरकार के एक फैसले से फिर गर्मा गया है। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। अब इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी बयान आया है। सिंह ने ताजा जल विवाद के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYLA का मुद्दा उछालते हुए दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि चुनावों में SYL का मुद्दा बनाकर हरियाणा में देवीलाल ने 2-3 बार अपनी सरकार बना ली, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम कुछ नहीं किया। ये जो SYL का मुद्दा है, इससे हटके भी अभी इंजीनियर्स ने भी कुछ बात सोची है। कुछ लोगों के अपने शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि SYL कैनाल अगर पंजाब इस बात से सहमत नहीं है तो हिमाचल की तरफ से सारा का सारा पानी SYL का, जिसको कहते हैं ना कि हरियाणा में पूरी है, वहां के मिल जाएगा। यानी वो पानी आपको अंबाला में आके हिमाचल से मिल जाएगा। तो उस इन बातों में तो कोई सोचता नहीं। फिर ये इसके अलावा भी हरियाणा का पानी जो हमारे को जमुना से मिलना है, जमुना तो आजकल हालत ये है कि गर्मियों में जब तक बारिश नहीं होती सूख जाती है, पानी थोड़ा रह जाता है। 1000-1200 क्यूसेक सारी जमुना रिवर का पानी। तो उस हालत में जो लखवाड़ा डैम है और किसाऊ डैम, लखवाड़ा डैम को तो उन्होंने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी कि ये नेशनल प्रोजेक्ट होगा कई साल पहले, लेकिन काम उस पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा। लखवाड़ा डैम और किसाऊ डैम पे अगर सरकार चाहे तो पानी हमारा जो है हरियाणा को तो मिलेगा। ये जो रोज ड्रामा हो रहा है ना, कभी बीजेपी कहती है कि हम पानी को अब जमुना को साफ कर देंगे, हमारी सरकार आ गई। जे ना वो कौन सी पार्टी थी वो, ये आम पार्टी के लोग ये कहते थे कि हम करेंगे। जब तक अपर रीचेस पे पानी रोक के, और जब पानी कम हो जाता है गर्मियों में, उस पानी को अगर रोके हुए पानी को चलाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम इतना चलाने से 100 में से 50% तो जो पॉल्यूशन है वो अपने आप, क्योंकि क्वांटिटी पानी की ज्यादा हो जाएगी। अब जमुना का पानी सबसे गंदा तभी तो होता है जब जमुना में पानी नहीं आता ऊपर से। तो ये चीजें भारत सरकार को सोचनी चाहिए, लेकिन करने का इरादा नहीं। और तो और दिल्ली को पानी की सप्लाई की बात थी, ये फैसला हुआ कि रेणुका डैम बनाया जाए, उससे दिल्ली के पानी की पूरी सप्लाई होगी। उस पे भी इतनी धीमी रफ्तार हो, 20-20 साल लग जाए कोई काम। तो ये सोचने की बातें हैं, और इनको अगर हम पूरा करें तो हरियाणा के किसान को पूरा पानी, हरियाणा के किसान को नहीं बल्कि आगे डाउन स्ट्रीम में भी कुछ ना कुछ ऐसे इलाके हैं जो राजस्थान को भी उस पानी का लाभ हो सकता है। पंजाब को जो पंजाब ये कहता है, तो मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के लोगों को सिर्फ SYL को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए मैं आज भी ये बात दोहरा रहा हूं कि इस पानी को, SYL के पानी को लाने के लिए 3.5 मिलियन एकड़ फीट हम भाखड़ा की डायवर्शन कर सकते हैं नगल डैम से ऊपर से, और पानी सीधा अंबाला और ये इसके बीच में आके हमारी SYL में आ सकता है। कोई बात ही नहीं है, लेकिन करने का इरादा नहीं। जो भी राजनीतिक दल है उसकी यही नीयत है। देवीलाल जी ने तो इसी बात पे 2-3 बार शासन में आ गए, SYL का पानी, SYL, और जब वह आ जाती थी वो सरकार कांग्रेस को हरा के करने में जीरो।
दरअसल सतलुज यमुना नहर लिंक पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां इस प्रोजेक्ट के विरोध में रहती हैं। बताते चलें कि 214 किलोमीटर की सतलुज यमुना नहर लिंक की आधारशिला साल 1982 में पंजाब के कपूरथला में रखी गई थी। इसमें से पंजाब के हिस्से में 122 किलोमीटर था और हरियाणा के हिस्से में 92 किलोमीटर था। हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर तैयार कर दी, लेकिन पंजाब में सियासी अड़चन के कारण आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। ऊंचना से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।